दोस्तों, क्या राहुल गांधी की आवाज दबाने की तैयारी हो रही है या फिर संसद की गरिमा बचाने के नाम पर एक नई राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। दरअसल मामला शुरू हुआ संसद के अंदर राहुल गांधी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को बेच दिया, देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया और विदेशी ताकतों के आगे झुक गई। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर दिया। यही से विवाद भड़क उठा। That the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों I will not allow you. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि राहुल गांधी ने बिना नोटिस दिए गंभीर आरोप लगाए और संसद का नियम कहता है कि अगर किसी सदस्य पर आरोप लगाने हैं तो फिर पहले नोटिस देना होगा और सबूत भी पेश करने होंगे। रिजिजू का कहना है कि सदन को गुमराह किया गया है और इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। अब समझिए कि ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होता क्या है। अगर किसी सांसद पर आरोप लगता है कि उसने सदन के नियमों का उल्लंघन किया है या किसी सदस्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है तो उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। नोटिस स्पीकर के पास होता है। स्पीकर अगर उसे स्वीकार कर ले तो मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, जांच होती है, रिपोर्ट आती है, फिर सदन बहुमत से फैसला होता है। अब सजा क्या हो सकती है? चेतावनी, माफी, निलंबन या चरम स्थिति में सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि अभी तक औपचारिक नोटिस दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन बयान जरूर दे दिया गया है कि प्रस्ताव लाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने नियम तोड़े हैं या फिर उन्होंने विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से जवाब मांगा है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो कहा वो देश के हित में कहा। उन्होंने यूएस भारत ट्रेड डील का मुद्दा उठाया, टैरिफ का मुद्दा उठाया और दावा किया कि भारत के हितों से समझौता हुआ है। उनका तर्क है कि अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है और संसद के मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति साफ दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि गैर जिम्मेदार बयानबाजी है, विपक्ष कह रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश है। अब असली लड़ाई दो शब्दों की है, जवाबदेही बनाम विशेषाधिकार। क्या सवाल पूछना संसद की ताकत है या आरोप लगाने से पहले प्रक्रिया का पालन जरूरी है? ये मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं बल्कि उस सीमा रेखा का मामला है जहां विपक्ष की आजादी और संसद के नियम आमने सामने खड़े हैं। अगर प्रस्ताव आता है तो ये सियासी तूफान और तेज होगा और अगर नहीं आता तो इसे केवल राजनीतिक चेतावनी माना जाएगा। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। देखना यह है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव सच में आता है या फिर ये बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। अब आपको क्या लगता है? क्या ये संसद की गरिमा का मामला है या फिर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।